गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ बी एल चक्रवर्ती। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारे सेक्शन बी का, सेक्शन बी मतलब ओ आर का, ओ आर का चैप्टर है। स्टडी मटेरियल 13 का चैप्टर का नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर हमारी बुक में 12 नंबर चैप्टर है। तो बेसिकली आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। मैंने कल भी समझाया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स या कोई भी चैप्टर पढ़ते वक्त सबसे पहले हम उसकी बेसिक्स पर जाएंगे। ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। बेसिक्स हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैंने बेसिक्स आपको क्लियर नहीं की आपको सिर्फ मैथमेटिक्स समझ में आएगी। तो पहले हम समझेंगे इस चैप्टर की बेसिक्स क्या है। तो समझें। असाइनमेंट चैप्टर में असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का मतलब है टू असाइन जॉब्स टू वर्कर। हमें जॉब्स को असाइन करना है वर्कर को। किस तरीके से? इन सच अ वे दैट आवर कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। यानी कि हमको इस तरीके से असाइन करना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम रहे। और जैसे हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो ये आप समझते हैं कि कॉस्टिंग हमारी हमेशा यही चाहेंगे कि हम कॉस्ट मिनिमाइज करें। या अगर हम सेल कर रहे हैं और अवर सेल या प्रॉफिट जो है वो क्या हो, वो मैक्सिमाइज्ड हो। तो इस असाइनमेंट प्रॉब्लम की ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमको जॉब्स असाइन करनी है। जॉब्स कुछ भी हो सकती है, काम करने की हो सकती है और सेल करने की भी हो सकती है। तो हमको जॉब असाइन करनी है जिससे कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो या आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम से आपको क्लियर होगा। ठीक है, सपोज करिए आप किसी ऑफिस में मैनेजर हैं और आपके पास कंपनी ने 4 वर्कर दे रखे हैं और आपके पास 4 तरीके के काम हैं। तो मान लीजिए कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो 1 2 3 4 और जो काम है आपके पास वो भी 1 2 3 4। ये 4 तरीके के वर्कर हैं और 4 तरीके के आपके काम हैं। अब ये जो इनके अंदर मैट्रिक्स में डाटा दिया है, ये दिया है कौन सा बंदा ये काम कितनी देर में कर सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए पहला टास्क है, ये वर्कर इस टास्क को 8 घंटे में करता है। दूसरा बंदा इसी टास्क को 26 घंटे में करता है। तीसरा बंदा इसी टास्क को 17 घंटे में करता है और चौथा बंदा इसी टास्क को 11 घंटे में करता है। ऐसे ही देखें, दूसरा टास्क जो है पहला बंदा 13 घंटे में, दूसरा बंदा 28 घंटे में, तीसरा बंदा 4 घंटे में और चौथा बंदा 26 घंटे में। फिर तीसरा टास्क देखें तो ये 38, ये 19, ये 18 और ये 15 और ये 19, ये 26, ये 24 और ये 10। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो पहला काम है ये 8 घंटे में ये बंदा कर सकता है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा काम
कौन सा काम किसको दें, ये हमारी प्रॉब्लम है। यानी कि विच वर्क टू whom, so that अवर टाइम जो है, अगर टाइम की जगह अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो टोटल टाइम जो है वो क्या हो, वो हमारा मिनिमम हो। अभी हम नहीं जानते कोई मेथड, कुछ भी नहीं जानते। हम कहते हैं कि बिल्कुल हम लेमैन की वर्किंग करके सोचते हैं। तो कैसे? तो लेमैन की वर्किंग में हमने सपोज करिए देखना शुरू किया, तो हमने देखा पहला काम कौन बंदा सबसे अच्छी तरह से कर सकता है। तो हमने पाया कि ये बंदा जो है वो सबसे जल्दी काम कर लेता है। यानी कि अगर हम सिर्फ मैनुअल ऑब्जर्वेशन से करें तो मैनुअल ऑब्जर्वेशन से पहला जो टास्क है वो मुझे किस वर्कर को दे देना चाहिए, पहले वर्कर को दे देनी चाहिए। ऐसे ही मैंने दूसरा टास्क देखा, वो कौन बंदा जल्दी कर सकता है, तो ये मैंने दूसरा टास्क देखा, तो ये मेरा दूसरा बंदा कर सकता है। अब तीसरा टास्क देखा मैंने, तो ये कौन जल्दी कर सकता है, और चौथा टास्क देखा तो मैंने कौन जल्दी कर सकता है ये। अब यहां हम फंस गए। कैसे फंस गए? तो समझिए, असाइनमेंट कहता है कॉन्सेप्ट, असाइनमेंट कहता है, असाइनमेंट प्रॉब्लम ये कहती है कि ओनली वन टास्क टू वन वर्कर। यानी कि हम एक बंदे को दो काम नहीं दे सकते, या एक काम दो बंदों से नहीं करा सकते। अब आप मेरी बात समझ गए? हम कहां फंस गए थे? हम इस जगह फंस गए थे। यहां पर तीसरा और चौथा जो काम है वो कौन, हमारा वर्कर चार दोनों एफिशिएंट है। तो क्या हम वर्कर कार से सारे काम करा लें और वर्कर दो से कुछ कराएं ना? नहीं, ये भी गलत है। तो असाइनमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने एक बंदे को एक काम दें। तो अब ये कैसे हो? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एडॉप्ट जो करते हैं मेथड, उस मेथड का नाम है हंगरियन मेथड। हंगरियन का मतलब, हंगरियन सर ने, मिस्टर हंगरियन साहब थे जो, इन्होंने एक मेथड डेवलप करी और उस मेथड से हम अपनी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम एक काम एक बंदे को असाइन करें और हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। यानी कि इससे बेस्ट असाइनमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है? तो अब हमारी अगली प्रॉब्लम है कि भाई हंगेरियन मेथड होती क्या है। ठीक है ना? तो अब हंगेरियन मेथड क्या होती है इसको समझ लेते हैं। चलिए, अब हमें समझनी है हंगेरियन मेथड इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। और बेटर होगा अगर हम इसको बोले, इनकी जगह बोले अगर हंगेरियन मेथड फॉर असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या होती है हंगेरियन मेथड? समझिए, हंगेरियन मेथड्स में इन्होंने बोला कि सबसे पहले स्टेप 1 में आप रो ऑपरेशन करिए। रो ऑपरेशन क्या होता है? रो ऑपरेशन का मतलब है मिनिमम एलिमेंट
of each row deducted from every element of that row। यानी कि हर रो का आपने पहले तो मिनिमम एलिमेंट पता करना है और उस मिनिमम एलिमेंट में से फिर आपने सारे एलिमेंट में से, मतलब उस रो के सारे एलिमेंट में से वो मिनिमम एलिमेंट डिडक्ट कर देना है। ठीक है, स्टेप 2 की बात करें। स्टेप 2 कहता है कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन क्या होता है? कॉलम ऑपरेशन में जो मैट्रिक्स होता है स्टेप 1 के बाद, यानी कि अगर इसको सही तरह से बोलें तो हम लिखेंगे इन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड आफ्टर स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिला है उस मैट्रिक्स में से मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम डिडक्टेड फ्रॉम एवरी कॉलम ऑफ द from every element of the column। तो रो ऑपरेशन में हम लोग हर रो का मिनिमम एलिमेंट देखेंगे और वो सभी जगह से माइनस कर देंगे। फिर कॉलम ऑपरेशन में आएंगे तो हम हर कॉलम का मिनिमम एलिमेंट देखेंगे। जो मैट्रिक्स बचा है ना स्टेप 1 के बाद, उस मैट्रिक्स में से हर कॉलम का मिनिमम एलिमेंट देखेंगे और फिर उसमें से हम कॉलम में से सारे एलिमेंट, वो मिनिमम एलिमेंट माइनस कर देंगे। ठीक है। स्टेप 3, in the matrix obtained after step 2, स्टेप 2 से जो मैट्रिक्स मिला है उस मैट्रिक्स में हम लोग ड्रॉ करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना? किस तरीके से? सो दैट ऑल जीरोस आर कवर्ड। हम इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे हमारे सारे जीरो कवर्ड हो जाएं। यहां पे एक वर्ड ध्यान देना है, जरा उस पर ध्यान दीजिए। वो वर्ड है मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन का मतलब क्या है कि लाइंस जो है वो हम ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते कि कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दें। हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है ना?